आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि हमने जो गिवन पार्ट्स हैं ना वो इक्वेशंस की सूरत में हमें दिए गए हैं। हमने उनमें से एक्स की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो गिवन पार्ट्स हैं वो हमें इक्वेशन की सूरत में दिए हुए हैं। हमने इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास? log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो x है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम लोग इसको ना सिंपल एक लॉग में लिखेंगे, सिंगल लॉग में, देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं अपनी पिछली जो वीडियोस हैं उनमें, कि जब हमारे पास दो लोग अब क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो इसका मतलब है जब हम उन्हें सिंगल लॉग में लिखेंगे तो वो क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 और x आपस में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, अपने लॉग को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। तो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि लॉग की बेस भी हो। तो यहाँ पे लॉग की बेस कोई भी नहीं है। तो हमें पता है कि अगर लॉग की कोई बेस ना हो तो इसका मतलब है कि उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 10 लगा लेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें इसकी क्या बनेगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी कि हमने जो ये बेस थी इसको बेस समझना है और इसकी पावर क्या आएगी? जो ये वाली शय होगी जो राइट साइड पे होगी। तो हम बेस को लिखते हैं, बेस हमारी क्या है? 10 है। तो इसकी पावर क्या आएगी? 1। तो जो लो के सामने वाली वैल्यू है वो किस साइड पे चली जाएगी? वो राइट साइड पे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो अब 10 की पावर 1 किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल ही। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2x। तो अब हमने 2 और x अब आपस दोनों में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इस जो 2 है इसको अलग करना है। तो जब हम इस 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ज़रा, डिवाइड होके ये क्या बन गया? किसके इक्वल आया? ये 5 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम इसको करेक्ट करके लिख देते हैं x इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5। कितना ईजी क्वेश्चन था। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी क्या है? दो लोग क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो इसको भी हम पहले सिंगल लोग में लिखेंगे। सिंगल लोग में हमें पता है कि x और 8 क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं log 2x मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 5। तो अब हमने क्या करना है? इसको सिंपल मज़ीद करें। कैसे करेंगे? log 2 8x लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 5। अब हमने इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है? लोगार्थमिक फॉर्म है ये, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बेस दी हुई है 2, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? बेस हमारे पास क्या है? 2, पावर क्या है? 5, और 8x क्या होगा? वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब 2 की पावर 5 किसके इक्वल आता है? तो इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 टाइम, तो ये आएगा 32 के इक्वल। तो ये इस साइड पे था 8x। अब हमने क्या करना है? 8 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। तो 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32। तो हमारे पास x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल। हमारा आंसर क्या बना? 4। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है? 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x माइनस 2। तो इसमें हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म नहीं है, ये हमें जस्ट सिंपल फॉर्म दी हुई है। हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है ये x जो है पावर में है। तो हम जब भी हमारे पास पावर में आ जाए ना वेरिएबल, तो हमने क्या करना होता है? उसकी बेसिस को सेम करना होता है, ताकि जब हमारी बेस सेम हो जाए तो फिर हम अपनी पावर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम 81 और 243 के क्या बनाएंगे? पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो 243 के फैक्टर्स देखते हैं। 243 का हम 3 के साथ फैक्टर स्टार्ट करते हैं, तो ये 81 के इक्वल आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा? 327। फिर ये किसके इक्वल आ गया? 9। फिर ये 3 3 एंड 3 1। तो ये बन गए हमारे पास 2
43 के फैक्टर्स। तो अब इसमें 243 में ही 81 के फैक्टर्स हैं। यहाँ से देखें ज़रा, ये 81 है ना, तो अगर हमने 81 के फैक्टर्स चाहिए तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो वैसे ही लिख लें 81 x इज़ इक्वल टू 243 x माइनस 2। तो हम क्या करें, 81 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर 4। इसी तरह 43 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 के इक्वल आ रहा है x माइनस 2। अब देखें ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है और ये भी पावर है। जब ये दोनों पावर्स क्या हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे x है, सॉरी 3 नहीं है, x है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। हो जाएगा 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x बनेगा, जब 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 बन जाएगा। अब देखें हमारी बेसिस क्या है, सेम है 3, तो हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारी पावर्स भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब हम अपनी बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लें, पावर्स भी क्या होंगे, सेम, यानी कि 4x किसके इक्वल आएगा, 5x माइनस 10 के। तो अब हम क्या करते हैं कि 5x को इस साइड पे ले आएंगे, 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू -10। तो अब आप लोग देखें ज़रा, 4x और -5x माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x आ गया इज़ इक्वल टू -10। अब ये दोनों माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 10। 1 बेशक आप लगाओ ना, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया। तो ये था हमारा आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास, 1/27 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब हमारे पास पावर में फिर आ गया है x। हमने क्या करना है, अपनी बेसिस को सेम करना है। बेसिस को सेम करने के लिए देखें तो ज़रा, इधर 27 है, यहाँ पे भी 27 ही है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, 1/27 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27 है। तो हम लोगों ने 27 को जब ऊपर लेके गए तो 27 की पावर यहाँ पे 1 है, +1 ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1। x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब आप लोगों ने आगे क्या करना है कि आपने जो ये वाली पावर है वो इसको बाहर वाली पावर के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 27 इसको जब हम बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x बन जाएगा और +6 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 27। तो अब देखें बेसिस सेम हो गई, पावर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जब हमने पावर्स को कंपेयर किया, -x है +6 है इज़ इक्वल टू 1 है। तो हमने क्या करना है, एक 6 को दूसरी साइड पे ले गए, 1 -6 आ गया, -x इज़ इक्वल टू, अब 1 में से -6 निकाले तो किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल। अब ये दोनों माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो x इज़ इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया। ये था हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है कि हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, वैल्यू हमारे पास जो x की है वो यहाँ पे है, तो इसको हम पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बेस नहीं है, तो इसका मतलब है बेस किसके इक्वल होगी, 10 के इक्वल। तो हम यहाँ पे बेस लगा लेते हैं 10, 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 हमारे पास आएगा बेस और उसकी पावर क्या आएगी, 2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। तो अब हम इस पावर को खोल लें, पावर को खोले तो क्या है, किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर 2 किसके इक्वल है, 100 के, इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। तो अब हमने क्या करना है, 5x फाइंड आउट करना है ना हमने, हम ये 10 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 100 है, 10 दूसरी साइड पे गया, माइनस क्या प्लस बन गया, इज़ इक्वल टू 5x। तो ये क्या बन गया, 110 इज़ इक्वल टू 5x। अब इस 5 को हमने क्या करना है, इस साइड पे लेके आए, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू निकल आएगी। जब ये इसके साथ डिवाइड हुआ तो आंसर हमारे पास आया 5 2 ज़ा 10, ये एक इधर चला गया, फिर 5 2 ज़ा 10, यानी कि x हमारे पास किसके इक्वल आया, 22 के इक्वल है। पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में 2 लोग दिए हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, 2 लोग दिए हुए हैं और दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस। तो पहले तो हम इसको सिंगल लोग में लिखते हैं। तो सिंगल लोग में लिखने के लिए हमें पता है जब माइनस हो तो फिर हम सिंगल लोग में उसको किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। x+1 ये वाली वैल्यू नोमिनेटर में आएगी, जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो किस में आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसके इक्वल आएगी, ये हमारे पास है बेस 2, तो इसकी पावर क्या आएगी, ये वाली चीज़ 2। तो बेस हम लिख लें 2, इसकी पावर को क्या लिखेंगे, 2 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x+1 ओवर x माइनस 4।
तो अब हमने क्या करना है कि पावर को ओपन कर लेना है। पावर को ओपन करें तो 2 2 ज़ा क्या बनेगा 4। तो इधर क्या है हमारे पास x+1 ओवर x-4। अब जो ये बटे में x-4 है ना, ये इस 4 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, x-4 इज़ इक्वल टू x+1। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें किसके इक्वल आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 4 के साथ -16 और इज़ इक्वल टू x+1। अब आपने क्या करना है कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको किस साइड पे, एक साइड पे लिख लेना है। हम लिखेंगे 4x, हम क्या करेंगे 4x को लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे x को, इस x को हम दूसरी साइड पे लेके गए, ये -x के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्या था +1, तो इस 16 को हम दूसरी साइड पे लेके गए तो ये +16 बन गया, क्योंकि इधर क्या था माइनस था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया प्लस। अब इसमें से माइनस करें 4x में से -x, तो ये किसके इक्वल आएगा 3x के इक्वल आएगा। ये दोनों ऐड हुए तो किसके इक्वल आए 17 के। अब x ये हमने अकेला छोड़ दिया और 17 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इसको 17 पे क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देखें ज़रा, साइड पे हम कर देते हैं 17 डिवाइडेड बाई 3। 3 का टेबल पढ़ें, 3 5 ज़ा 15, इसमें से हमने निकाले 2। तो अब यहाँ पे हमने इसको किस में लिखना है, बटे की शक्ल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो ये वाली चीज़ है इसको हम लिखेंगे साइड पे 5, जो नीचे वाली है हमारे पास रिमाइंडर ये ऊपर आ गया, और ये जो जिसमें हमने डिवाइड किया था वो कहाँ पे आ गया, साइड पे नीचे आ गया। तो ये था हमारा x का आंसर। ये हमारे पास उसमें निकला है मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में।